सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ रेखा कटहर, टिहरी जिले से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी सुबह। अभी हो रहा है टाइम 7:30 का। तो दोस्तों आज है धनतेरस। तो माँ लक्ष्मी आपके घरों में रिद्धि सिद्धि बरसाए और खूब खुशहाली दे, सुख शांति बनाए रखे आपके घरों में। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताने वाली हूँ आज कि हम आज धनतेरस में क्या खरीदें क्या ना खरीदें। तो इसी पे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो धनतेरस मनाया जाता है कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हम लोग धनतेरस कहते हैं और मनाते हैं। तो इस दिन लोग सभी कुछ न कुछ खरीद के लाते हैं और अपने घर में माँ लक्ष्मी को लाने की पूरी कोशिश करते हैं। और सभी लोग चाहते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी की वर्षा हो, लक्ष्मी माता आए और रिद्धि सिद्धि बनी रहे। तो दोस्तों, मैं इसी पे कुछ थोड़ा सा आपको भी बताना चाहती हूँ कि हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो मेरे चैनल को देखते रहें। तो दोस्तों, आज है 29 अक्टूबर। तो आज मनाएंगे हम धनतेरस। तो आज से कल तक धनतेरस चलेगा, आधे दिन तक। तो आज ही हम लोग धनतेरस मना रहे हैं। और तो हमारे सनातन धर्म में धनतेरस, दीपावली बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। त्यौहार को हम 5 दिवसीय त्यौहार भी कहते हैं, क्योंकि लगातार 5 त्यौहार इसमें आते हैं। इसमें एक गोवर्धन पूजा भी आती है, भैया दूज भी आता है। तो ऐसे करके 5 त्यौहार एक साथ आते हैं, इसलिए इनको 5 दिवसीय त्यौहार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं बता रही थी आपको कि धनतेरस में क्या खरीदना चाहिए। तो मुख्य रूप से धनतेरस में सबसे मतलब शुभ माना जाता है कि माता का श्री यंत्र खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। और चांदी का सिक्का जिसमें एक तरफ से गणेश और एक तरफ से माँ लक्ष्मी बनी रहती है, वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है खरीदना। और अगर कई लोग ना खरीद पाएँ तो इस दिन झाड़ू ज़रूर खरीदें, झाड़ू ज़रूर खरीदें। और लेकिन प्लास्टिक वाला झाड़ू ना खरीदें, बाकी झाड़ू खरीद सकते हैं। तो झाड़ू महालक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो जब हम झाड़ू खरीद के लाते हैं तो लक्ष्मी माता हमारे घर में आती है झाड़ू के स्वरूप में। और जो हमारे घरों में गंदगी होती है, गंदगी होता है राहु, राहु का प्रतीक। तो जब माँ लक्ष्मी हमारे घर में आएगी तो राहु पहले ही भाग जाएगा। तो जब हम झाड़ू को घर में लाते हैं तो उसकी सफाई करते हैं, सारा कूड़ा कचरा घर से बाहर फेंकते हैं। तो शुभ संकेत होता है कि लक्ष्मी हमारे घर में आई और राहु बाहर जाएगा। तो इसलिए आप ज़रूर झाड़ू खरीद के लाएं इस दिन और माँ लक्ष्मी को अपने घर में लाएं। और श्री यंत्र बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि श्री यंत्र में महालक्ष्मी की आत्मा का वास होता है। कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि श्री यंत्रों में भगवान की आत्मा का वास होता है। तो यहाँ पे अगर महालक्ष्मी का श्री यंत्र अगर आप लेके आते हैं तो कहा जाता है कि माता लक्ष्मी के उसमें प्राण वास करते हैं। तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन आप लोग साबुत धनिया भी लेके आ सकते हैं। माता को रात में पूजा करते समय माँ को आप साबुत धनिया थोड़ा सा वो भी चढ़ा सकते हैं। और उसमें गुलाब का इत्र छिड़क के और भी अच्छा होता है। तो कहा जाता है कि साबुत धनिया भी चढ़ा सकते हैं भगवान को। और जब पूजा के बाद, दीपावली के बाद हम उस साबुत धनिया को अपने बगीचे में या अपने गमले में कहीं पर भी अच्छी जगह डाल दें। और जब वो धनिया उग के आता है तो माँ का स्वरूप होता है कि माँ तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। और उस धनिए को हम अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। वो माँ का आशीर्वाद है और माँ का प्रसाद के रूप में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसको भी बहुत ही शुभ माना जाता है कि माँ को धनिया चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन तांबे के, पीतल के और चांदी के और सोने की चीज़ जो हो सके खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें वर्जित माना गया है कि स्टील के बर्तन ना खरीदें और लोहे से संबंधित, क्योंकि स्टील और लोहे में राहु का वास होता है। लेकिन अब लोग खरीद रहे हैं स्टील के बर्तन।
तो कहा जाता है कि अगर आप लोग स्टील के बर्तन लेके आ जाते हैं तो उसमें राहु का दोष हटाने के लिए जब आप लेके आते हैं स्टील के बर्तन, तो उसमें थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल डाल दें या थोड़ा सा एक मुट्ठी गेहूं डाल दें, तो तभी उसको अंदर सजा के रखें। क्योंकि यह चावल या गेहूं डालने से उसमें कहते हैं कि राहु का दोष कम हो जाता है। तो अगर आप लेके आते हैं तो यह उपाय कर सकते हैं। तो इस तरह से हम धनतेरस और दीपावली की ख़रीदारी कर सकते हैं। दीपावली के टाइम पे या धनतेरस के टाइम पे घर के मुख्य द्वार पे कहीं पे भी अपने टूटे फूटे बर्तन या घर के अंदर टूटे फूटे बर्तन ना रखें। और या अगर घर में कहीं पे दीवार पे या कहीं पे भी आपकी कोई घड़ी बंद पड़ी है, दीवार घड़ी, तो उसको भी हटा दें या उसमें सेल लगाएं, और उससे भी नेगेटिव एनर्जी आती है। तो कहा जाता है कि ऐसे बंद चीज़ें भी ना रखें। और मुख्य द्वार पे आप अपने चप्पल ना रखें, क्योंकि जब भगवान आपके घर में प्रवेश करते हैं तो कभी भी भगवान चप्पलों को, जूतों को लांग के घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। तो इसलिए जब भी आप घर में घुसते हैं तो घर के थोड़ा सा साइड पे ही अपने जूते चप्पल खोल के अंदर आएं। तो इस तरह से अपने घर को साफ़ सुथरा रखें और घर में खुशबू रखें, अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी आपको लगेगी। आप धूप, अगरबत्ती, दिया जला के रखें। और दीपावली के दिन कोई भी कोना अंधेरा ना रहे, सभी जगह लाइट जलाएं। अगर लाइट ना पहुँचे तो दिया जलाएं और सारे जगह उजाला उजाला करें। तो इस तरह से हम सभी लोग दीपावली मनाएंगे। और फिर से एक बार आप सभी को दीपावली और धनतेरस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घरों में खूब धन की बारिश करें और रिद्धि सिद्धि बरसाएं। धन्यवाद।